हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण मतलब एरिगेशन। अब आपको बताया जाएगा टाइप नंबर 6। इसके पहले टाइप नंबर 5 तक हो चुका है। टाइप नंबर 6 लिखा हुआ है कि जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा आपको देखना होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, इसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो बर्तन में शुद्ध द्रव कितना रह जाएगा। इसका मतलब ये है कई बड़ा सा बर्तन है जिसमें 50 लीटर द्रव है, उसमें से 5 लीटर द्रव हम निकाल कर रख लेते हैं, फिर उसमें दूसरा कोई द्रव जिसमें से निकाल रहे हैं उसमें दूसरा कोई द्रव डालते हैं 5 लीटर, तो बर्तन पूरा फुल हो जाता है। फिर अगली प्रक्रिया ये है कि फिर इसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इसमें हम डाल देते हैं, तो फिर ये 45 हो जाएगा। फिर दूसरा द्रव उसमें हम कोई डाल देंगे तो ये 50 हो जाएगा। लेकिन आप इसमें देखिए कि जब द्रव हम पहली बार निकाले थे तो शुद्ध द्रव निकला था, जब दूसरी बार द्रव निकाले थे तो उसमें शुद्ध द्रव के साथ एक दूसरा पानी भी निकला था। इसका मतलब ये है कि शुद्ध द्रव बर्तन में कितना रहा ये आपको निकालना है। तो इस क्रिया में क्या है, आपको नंबर दिया गया है, इसमें एक 50 दिया गया है, दूसरा क्या है एक 5 दिया गया है, और इसमें देखेंगे आप एक 3 दिया गया है। अब आपको समझना है कि 50 क्या है। 50 जो है कुल मात्रा है, मतलब बर्तन में द्रव की कुल मात्रा 50 है। 5 क्या है, 5 लीटर निकाली गई राशि है, और 3 क्या है, ये 3 जो है आपका प्रक्रिया है, मतलब हम कितने बार द्रव बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए फार्मूला होता है कि x ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन एक्स पावर n, जहां पर x क्या है हमारे ये हो जाएगा, निकाली गई राशि क्या है 5 लीटर, यानी ये हमारा y का मान हो जाएगा, और n क्या है ये हमारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो x बराबर 50, y बराबर 5 और n बराबर आपका 3। हम क्वेश्चन में रख लेंगे यहाँ से x हो जाएगा 50 ब्रैकेट में 50 माइनस y का मान कितना है 5, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 50, प्रक्रिया कुल कितनी है 3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 ब्रैकेट में इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45 अपान हो जाएगा 50 और कितना हो जाएगा 3। इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से काट देंगे 5 9 में 50। अगला स्टेप ये होगा 50 गुणे 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। फिर क्या करना है 50 से कट जाएगा 50 दूना 100, ये हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 729/20। जब आप भाग करेंगे तो 36.40 आएगा, मेरे अबाउट 4 जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि जब जो यहाँ बर्तन 50 लीटर द्रव रखता था वह पानी निकालने के बाद बार बार ऐसा करने पर शुद्ध जो द्रव है वो कितना है 36.4 लीटर। देखिए आप अगर ऐसा सोचेंगे प्रक्रिया क्या है 3 बार की गई है और द्रव कितना निकाला जा रहा है 5 लीटर, तो किसी बर्तन में से 50 लीटर द्रव है उसमें से 5 निकाला जाए, फिर 5 निकाला जाए, फिर 5 निकाला जाए, मतलब आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि 50 5 5 10 5 15 निकाला जा रहा है, तो कितना बचेगा 35। तो 35 भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन 35 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा 36.4 लगभग 4। ये हमारा क्या होगा गलत आंसर होगा, और ये जो है हमारा सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा 36.4। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7वां। टाइप नंबर 7वां क्या है कि जब अलग अलग मात्रा निकाली या डाली जाए। इसके पहले क्या हो रहा था, जब भी आप निकाल रहे थे तो 5 लीटर ही निकाल रहे थे, भले प्रक्रिया 3 बार किए 4 बार किए उसका कोई मैटर नहीं है। निकाली गई राशि क्या थी सेम थी। यहाँ पे जो निकाली गई राशि है वो क्या है, पहली है 5 लीटर, दूसरी क्या है यहाँ पे 10 लीटर, और तीसरी क्या है आपकी 8 लीटर। 8 लीटर, तो ये जो मान होगा ये ए का होगा, ये जो मान होगा ये बी का होगा, ये जो मान होगा सी का होगा। मतलब ए बराबर 5, बी बराबर 10 और सी बराबर 8। यानी आप देखिए यहाँ पर 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, अब आपका लास्ट बचा था 8, ये भी हो गया। एक नंबर बचा हुआ है 40। ये जो 40 है ये 40 किसका मान होता है, टोटल राशि, कुल लीटर कितना है, तो ये 40 है। इसके लिए जो फार्मूला आपको बताया गया था x ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान x पावर कितना था n इसलिए था कि बार बार राशि को निकाला जा रहा था, राशि वही था इसलिए हम प्रक्रिया को n रखते थे। यहाँ पर राशि बार बार अलग है इसलिए उस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करना है ये ध्यान से देखिए। वो फार्मूला था x ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान एक्स पावर n था। n तब था जब 5 लीटर बार बार निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे बार बार अलग अलग यूनिट निकाल रहे हैं।
इसलिए थोड़ा सा चेंज क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। इसका मतलब ये था कि n जो था यहाँ पे से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, जो a है राशि 5 निकाला जाता है, बार बार अलग अलग निकाला जा रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे a मानेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ax माइनस b अपान x। तीसरा क्या हो जाएगा x माइनस c अपान x। बस वही कर देंगे, आपको पूरा यहाँ डिस्क्रिप्टिव कर देना है, दिखा देना है, आपका आंसर बन जाएगा। x बराबर क्या है यहाँ पे 40, तो यानी लीजिए 40 बटा 40 माइनस a का मान कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 हो जाएगा बटे में x का मान कितना है 40। दूसरा यहाँ लिख लेंगे 40 माइनस b का मान कितना है 10 अपान कितना हो जाएगा 40। तीसरा क्या हो जाएगा x माइनस कितना है c का मान 8 है, तो 40 माइनस 8 अपान लास्ट में 40। यन कब होता है जब एक ही क्रिया बार बार होती है। यहाँ पे क्रिया बार बार हो रही है लेकिन हर बार यूनिट अलग अलग है, तो हम यन से नहीं शो कर सकते, उसको बार बार दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर अपना प्रोसेस क्या होगा 40 बटा इसमें से माइनस करेंगे, 40 में से 5 जाए तो हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं गुणे 35 बटा 40 गुणे इसमें से माइनस करेंगे हो जाएगा 30 बटा 40। इसको क्या ले सकते हैं 32 बटा 40। संख्या को काटना है, यह इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, इसके बाद 4 से कट जाएगा 4 अठे 32, 8 से कटेगा 8 पचे 40, 5 से कटेगा 5 सटे 35, तो 7 3 के 21। जो शेष राशि बचेगी कितना बचेगा 21 लीटर। आपका आंसर क्या होगा 21 लीटर। इसको एक बार और समझ लीजिए, जो इक्वेशन है इसको एक बार समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 40 गुणे 35 बटा 40 गुणे ये क्या लिखा है 30 बटा 40 गुणे ये क्या लिखा है 32 बटा 40। इसी को काटना है, काटने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं इस 40 से इस 40 को काट दे रहे हैं, इस 0 से इसको काट दिए, फिर 4 से काट दिए 4 अठे 32 काट दिए, फिर 8 से काट दिए 8 पचे 40 हो गया, फिर 5 से काट दिए 5 से 35 हो गया, तो बचा क्या है 7। इनके बीच में बचा है गुणा और क्या नंबर बचा है 3, तो 7 3 का कितना 21। इसका मान कितना हो जा रहा है 21 लीटर। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 8वां। टाइप नंबर 8वां है कि जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। इसमें क्वेश्चन है कि दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा मिश्र धातु में तांबा एवं जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से बना सकते हैं। जितने इसमें एलिमेंट होंगे, जैसे एलिमेंट क्या है तांबा है जस्ता है, तो दो एलिमेंट है तो दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक और एलिमेंट होता तो एक और प्रकार से बन सकता था। अगर हम तांबा और जस्ता की बात करें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर बात करिए ध्यान से, तांबा है और जस्ता है। देखिए तांबा और जस्ता कितना है 5 ये है तो 2 ये है। दूसरा आप देखिए क्या है 8 और 5 है, 8 है और 5 है, ये भी क्या है तांबा है और जस्ता है। तीसरा आपको मिश्र धातु क्या है 9 और 4 है, इसमें भी क्या है तांबा ये है तो जस्ता ये है। आपको समझना ये है कि तांबा और जस्ता जो है 5 संबंध है, यहाँ पे 2 है। तो अगर तांबा की बात करेंगे तो कितना पार्ट है 5 पार्ट है, कितना में तो 5 2 7 भाग में, 7 भागों में 5 भाग क्या है तांबा है। उसी प्रकार से यहाँ तांबा देखें तो 8 भाग, कितने भागों में तो 8 5 13 भागों में अपना ये है। फिर इसमें तांबा और जस्ता देखेंगे तो तांबा जो कितना है 9 पार्ट है, कितना में 9 4 13 में। आपको समझ में आ रहा है, यानी ये जो है ये पहला वाला है, ये जो है आपका दूसरा वाला है, और ये जो है मिश्रण जो लास्ट बना है वो तीसरा वाला है। तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखना है। देखिए जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा उसको ऐसे लिख लेते हैं 9/13 और बट्टे लिख लेते हैं यहाँ पे 9/13। और आपको बताना है कि पहले तथा दूसरे का अनुपात बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है तीसरे मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात ज्ञात करना है, यानी इनका और इनके बीच का पहले और दूसरे का क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है जो लास्ट वाला है उसको लिखना है, लिखने के बाद यहाँ डिफरेंस का चिन्ह लगाना है। आपको पहले इसी चैप्टर में आपको बताया गया आगे कि जब हम पहला निकालते हैं तो यहाँ दूसरा रखते हैं, और जब दूसरा निकालते हैं तो यहाँ पहला रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि 9 13 तो यहाँ से हो गया, पहला का निकालेंगे तो हम दूसरा रखेंगे। दूसरा देखिए पहला है ये दूसरा है, दूसरा हम रखेंगे कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। उसके बाद से जो है
ये आपका है 9 13, इसको हम लिख लेंगे। और जो 5 7 है, क्योंकि दूसरा निकाल रहे हैं तो पहला रखेंगे, क्या हो जाएगा 5 और 7। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर दोनों का समान है तो संख्याएं ऊपर कट जाएंगी, मतलब घटेगा। 9 में से आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा हो जाएगा 13। ये सिंपल हो गया। लेकिन ये क्या है कि ये अलग है ये अलग है, तो ये भिन्न का जोड़ हो गया। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 13 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। 13 से कटेगा कितनी बार में 7 बार में, 7 का गुणा करेंगे 9 में हो जाएगा 63। ये भिन्न का जोड़ है। 13 और 7 का एलसीएम 91। 13 से कटेगा ये 7 बार में, तो 7 का गुणा 9 में करेंगे 63। डिफरेंस हो गया। इसमें क्या करना है 7 से काटना है। 91 कितने में कटेगा 13 बार में, और 13 का गुणा होगा 5 में, 13 5 65। तो यहाँ पर 63 और 65 का डिफरेंस कितना होगा 2 हो जाएगा। और 91 लास्ट में है तो 91 हो जाएगा। ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, गुणा हो जाएगा। तो 1 के साथ 91 गुणा होगा 1 गुणे 91 बटा क्या होगा 2 का 13 होगा 2 गुणे 13। तो काट देंगे 13 7 91, तो 7 1 7 2 बचा है, तो मतलब हो जाएगा 7 समय 2 का क्या होगा 59 होगा। एक आपका ये टाइप है। दूसरा टाइप क्या है, जो बनाए हैं आप, ये तांबा से बना है आंसर। आप चाहेंगे तो जस्ता से भी बना सकते हैं। जस्ता कैसे बनेगा, जस्ता में 5 संबंधित 2 है, 5 संबंधित 2 है। दूसरा क्या है 8 संबंधित 5 है, और तीसरा क्या है 9 संबंधित 4 है। हम बनाएंगे इसमें जस्ता से, तो जस्ता कितना है 2 है, कितना में 5 2 7 में। इसमें जस्ता कितना है 5 है, कितना में 8 5 13 में। इसमें जस्ता कितना है 4 है, कितना में 9 4 13 में। बड़ा वाला क्या है 4/13 यहाँ हो जाएगा, और 4/13 आप यहाँ लिख लेंगे। आपको बताया गया है कि जब पहला होता है तो दूसरा रखते हैं। दूसरा क्या आपका है यहाँ पे डिफरेंस 5/13। जब दूसरा होता है तो पहला रखते हैं। पहला क्या है 2 और 7, यहाँ पर डिफरेंस निकालिए। 4 और 5 का डिफरेंस 1 होगा, 13 है तो 13 हो जाएगा। नीचे 13 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 91। 13 से कटेगा ये 7 बार में, तो 7 चौको 28, ये डिफरेंस हो गया। 7 से कटेगा 13 बार में, 2 का गुणा करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका 26। इसका डिफरेंस 28 और 26 का डिफरेंस होगा 2, और नीचे बचेगा 91। ये जा गुणा इसमें होगा, ये गुणा इसमें होगा। 91 का 1 में होगा तो 91 गुणे 1, 2 का करेंगे 13 में, 2 गुणे 13, तो 13 7 91। तो 7 में का गुणा होगा तो 7, और 2 का कुछ नहीं तो 2, यानी 7/2 का मतलब क्या है 7 संबंधित 2। ये दोनों क्वेश्चन आप बना सकते हैं दोनों प्रकार से।